पिछले कुछ दिनों से ये नोट कर रहा हूँ कि हमारी बिजी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको सिम्टम्स हैं आंखों का लाल हो जाना, चुभन होना, पानी आना है, चिपचिपाहट होना। और जो ये डिजीज है वो है आई फ्लू। एक जनरल भाषा में बता रहा हूँ, जो आप लोग बोलते हैं कि आई फ्लू। आई फ्लू का मतलब होता है कि आंखों में इन्फेक्शन हो जाना, और फ्लू का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों को एक साथ हो जाए। तो एक कॉमन टर्म है आई फ्लू। उसको कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको आंख आ जाना भी बोलते हैं, इन्फेक्शन भी बोलते हैं, सब इसी के नाम है। तो क्योंकि इतनी ज्यादा फैल रही है दिक्कत आजकल, तो एज अ डॉक्टर मुझे ये लगा क्योंकि बहुत लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन रहती है इस बारे में कि इसमें क्या किया जाए और किस वजह से हो रहा है। तो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस या फ्लू या इन्फेक्शन जो आंख के अंदर हो जाता है। डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल नरेला। तो स्टार्टिंग से समझते हैं कि ये क्या डिजीज है, कैसे फैल रही है और उसको बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स सबसे पहले डिजीज कहाँ से शुरू होती है, तो पहले ये समझना है कि शुरू कहीं से भी होता है। क्योंकि पेशेंट हम उससे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारे कहाँ से इन्फेक्शन, हम तो हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है कि आई कहाँ से। आप किसी ऑफिस में गए, किसी के हाथ लगे हुए दरवाजे के ऊपर जिसको इन्फेक्शन था, उसके आपके हाथ लगे, आपके आंख लगे, तो उससे हो सकता है। आपने कोई गंदा नोट पकड़ा है, कुछ सामान पकड़ा किसी और का, तो आपको हो सकता है। इनफैक्ट हॉस्पिटल में गए, किसी और को पेशेंट को अगर वहां भी अगर हाथ लगाते किसी जगह पे जहां पेशेंट का सिक्रेशन लगा है, वहां पे भी हो सकता है। तो ये ढूंढना बड़ा मुश्किल कहां से आया, तो उसके बारे में सोचने का बेनिफिट नहीं होता आप, लेकिन हो गया तो करें क्या। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट्स के वो ये रहते हैं कि डॉक्टर साहब आंखों में बहुत ज्यादा रड़कन चुभन हो रही है, आंख बहुत ज्यादा लाल हो रही है और उसमें बहुत पेन है, बहुत बार सिवियर केसेस में बहुत लिड में स्वेलिंग आ जाती है और बहुत डिस्चार्ज है, कीचड़ है, या जैसे आंख में मिट्टी गिर जाती है, रड़कने वाली फीलिंग है। तो ये कॉमन सिम्टम है जो कॉमनली कंजक्टिवाइटिस में होते हैं। तो पेशेंट जब आता है तो उसमें बहुत बार क्या होता है कि जैसे कई बार वायरल भी हो सकती है, ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, मतलब कीटाणु अलग अलग तरीके के जो इस इन्फेक्शन को कर सकते हैं। हालांकि हम लैब टेस्ट नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन हाँ जो सबसे कॉमन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कंजक्टिवाइटिस को करते हैं वो या तो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। जो आजकल कंजक्टिवाइटिस हो रखा है वो यूजुअली वायरल है, एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस सबसे कॉमनली वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है। उसमें मेन सिक्रेशन बैक्टीरियल और कंजक्टिवाइटिस में क्या फर्क होता है वायरल के अंदर की बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर ब्लीड या डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आते हैं। कुछ साल पहले बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बहुत ज्यादा होती थी, फैलती बहुत ज्यादा थी, तो उसमें डिस्चार्ज या जो पीला सिक्रेशन या जो ब्लीड बोलते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। वायरल में कंपैरेटिवली कम आते हैं, लेकिन आते उसमें भी हैं। तो पेशेंट को सिम्टम्स तो ये होंगे। तो एक दिन तो बहुत बार क्या होता है हमारी खुद की इम्यूनिटी भी होती है, और बहुत बार ये भी होता है कि अगर बहुत माइल्ड केस है एक दो दिन के अंदर अपने आप भी ठीक हो सकता है। अगर आप कोल्ड कंप्रेसेस करें तो आंखों को बचा के रखें। कई बार रिस्पॉन्स आता है कि यूजुअली आजकल सिवियर केसेस आ रहे हैं और यूजुअली अपने आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो फिर हमारा रोल शुरू होता है। तो इसमें सिम्टम्स तो ये हो गए। अब साइंस जब आप हमारे पास आएंगे तो हम एग्जामिन करेंगे प्रॉपर वे से आपको, और एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएंगे कि हमें क्या डिजीज लग रही है। क्योंकि कई बार इसको कंजक्टिवाइटिस सिम्टम्स और कोई डिजीज में भी आते हैं, जैसे एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होती है, धूल मिट्टी कुछ चली गई, आंख के अंदर कुछ गिर गया, या मौसम की वजह से, पॉलिशिंग की वजह से उसमें कभी कभी मिलते जुलते सिम्टम्स आ सकते हैं। तो वो एज ए डॉक्टर हम उनको डायग्नोस करेंगे कि आपको एक्चुअली क्या है। लेकिन हाँ, अगर हमने डायग्नोस किया कि आपको एक्यूट कंजक्टिवाइटिस है तो फिर हम कुछ प्रिकॉशंस बोलते हैं जिसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो पहले तो कुछ मिसकंसेप्शन में हटाना चाहूंगा जो पेशेंट के माइंड में होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे कि हमारी आंख में चश्मा लगा के रखते हैं, अच्छी हैबिट है, चश्मा लगा के रखना चाहिए, लेकिन चश्मा इसलिए नहीं लगाना कि आपकी आंख से जम करके इन्फेक्शन दूसरे की आंख में नहीं जाएगा। तो लोगों को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि डॉक्टर साहब हमारे को अगर बच्चों ने हमें हमारी आंख में लाके देख लिया, या हमारे घर में कोई और मेंबर है उसने हमारी आंख में देख लिया तो उनको भी फ्लू हो जाएगा। तो ऐसा कतई नहीं होता है। स्प्रेड कैसे होता है, जो आपकी आईज का सिक्रेशन है, जो चिपचिपा पानी है, जो पानी आ रहा है, गीड आ रहे हैं, अगर वो किसी और ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, सपोज टॉवल है, हैंकी है, कोई और ग्लास है जहां पर सिक्रेशन कहीं टच हो सकता है, और वहां टच हो किसी दूसरी आंख में टच होता है, ये स्प्रेड ऐसी होता है। जो कि हमें ऐसा फील क्यों होता है कि मेरे को देख के हो गया। यूजुअली क्या होता है जब हम घर में रहते हैं तो हम बहुत चीजें कॉमनली यूज करते हैं। कई बार हम कैजुअली हाथ लगा लिया आंखों पे और हमने किसी आर्टिकल को पकड़ लिया, सपोज ग्लास को हाथ लगा लिया, पानी पिया और हमने रख दिया, और लेकिन कोई और बच्चा या कोई और घर का मेंबर आता है और उसी जगह पर उसने हाथ लिया, उसने पानी पिया और वो हाथ गलती से अपनी आंख पे लग गए, तो ये दिक्कत स्प्रेड होती है। गॉगल्स पहनना अच्छी चीज है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रहता है, हमारे खुद के हाथ नहीं लगते, लेकिन इतना ज्यादा उसको हवाया इसको डर मत बना के रखे कि बहुत ज्यादा डिजीज है और कि एकदम मेरे को देखते किसी को हो जाएगी। तो पहले तो मिसकंसेप्शन में निकालना चाहूंगा कि देखने से स्प्रेड नहीं होती है। सेकंडली है कि अब इसको बचें कैसे। चलो हो गया, अब औरों को फैलने से कैसे बचाएं। तो जब आप ये समझ पाएंगे फैल कैसे तो आप डेफिनेटली बच पाएंगे। तो हैंकी अपना अलग रखें, टॉवल डेफिनेटली अलग रखें, हाथ से आंख से ज्यादा हम ये बोलते हैं कि हैंड बार बार वॉश करें, क्योंकि हमें कई बार इनवेंटली पता नहीं चलता, हम हाथ लगा लेते हैं लेकिन हम हर बार धो नहीं पाते हैं। तो बार बार आप हाथों को धोएं, आंख से भी ज्यादा। अगर आपको स्वेलिंग ज्यादा है या बहुत ज्यादा रड़क चुभन है तो थोड़ा बहुत माइल्ड वॉश, उसको आराम से वॉश भी कर सकते हैं और कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं, ठंडे पानी में कपड़ा भिगो के रख सकते हैं। जब हम डायग्नोस करते हैं कि आपको कंजक्टिवाइटिस है, वायरल है या बैक्टीरियल, जो भी कंजक्टिवाइटिस हम डायग्नोस करते हैं तो हम आपको कुछ यूजुअली लुब्रिकेंट्स देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, बहुत सीवियर केसेस होता है कुछ माइल्ड
स्टेरॉइड्स भी हम यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, ठीक है। लेकिन पहला जो प्राइमरी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक रहता है और लुब्रिकेंट रहते हैं। बहुत सीवियर केसेस में अगर लिड स्वेलिंग है तो हम कभी कभी टैबलेट भी एडवाइस करते हैं, लेकिन वो टैबलेट से ज्यादा जरूरी है, जो ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है आपके प्रिकॉशन है, जिससे ये फैलने से रोकेगी। अब बैक्टीरियल के अंदर क्या रहता है कि जो हम बता रहे हैं कीचड़ गिट बहुत जाता है, उसको दूर में आके बहुत ज्यादा चिपचिपाहट लगेगी। तो कभी कभी वायरल के साथ बैक्टीरियल भी कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वायरल कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। तो जब आपको होपफुली ये मेरे जानकारी आपको समझ में आ रही है ये स्प्रेड कैसे हो रही है, तो अगर आपको ये लगता है कि इस बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी, सटीक लगी और इससे बारे में समझ पाए, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें। अगर आपको लगता है इसमें कुछ और जानकारी की आपको जरूरत है तो इसमें कमेंट करें, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें जानने वालों से और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।